सभी मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए सारे एसोसिएशन आज कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन देने आए। विषय क्या है आपने गौरव बना से सुन लिया। जब जब भी मार्बल व्यापार थोड़ी सी गति पकड़ता है और कुछ न कुछ नियम ऐसा आता है जिससे कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। मार्बल व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें हम इनडायरेक्ट वे में सरकार की भी मदद कर रहे हैं, चाहे वो लेबर को काम देने से हो। एक माइंस में कम से कम 100 से ऊपर लेबर काम करती है, गैंगसो में कम से कम 50 से ऊपर लेबर काम करती है और हर छोटे मोटे गोडाउन पे भी 2 या 3 आदमी रेगुलर काम करते ही हैं। तो एक तरह से हम रोज़गार देने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ दिन पहले हमारी उप मुख्यमंत्री जो है वो हमारे यहाँ की सांसद भी रही हैं, हम तो जीएसटी कम करने का ज्ञापन देने गए थे। 15 दिन भी नहीं बीते और हमारे ऊपर ये दूसरी मार और पड़ गई। जीएसटी कम करना तो दूर रहा, रॉयल्टी के और बढ़ा दी। जब हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तुम व्यापारियों के डायरेक्ट तुम्हारा थोड़ी पैसा लग रहा है, भाई रॉयल्टी कोई माइंस वाले के डायरेक्ट थोड़ी लग रही है या ट्रेडर के डायरेक्ट थोड़ी लग रही है। हम भी मानते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो जो पैसा जुड़ता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के जुड़ता है। तो आज कंज्यूमर आना बंद हो गए। मार्बल व्यापार इसलिए ठप हुआ है क्योंकि टाइलों का उद्योग बढ़ने से टाइलों पे जीएसटी कम है। टाइलें का जो वो है नकली माल है, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग आदमी के द्वारा की गई है। हम जो व्यापार करते हैं वो भगवान की दी हुई चीज़ है। तो जो जीएसटी और ये रॉयल्टी दोनों की वजह से आज हमारा बिजनेस बहुत बुरी हालत में है। मैं मेरी पर्सनल बात करूं, मैं अध्यक्षता भले कर रहा हूं, लेकिन मैं 1-2 गाड़ी का काम कर रहा हूं, बाकी मैं गौ सेवा कर रहा हूं क्योंकि धंधा है ही नहीं। ये सब कहने में घबराएंगे, मैं कह रहा हूँ मैंने धंधा छोड़ के गौ सेवा का काम पकड़ लिया है और थोड़े दिनों में ये सेठ जी जो घूम रहे हैं ये भी धंधा बदलेंगे। कारण ये इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि आज हमको कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये ऑप्शन दूसरा ढूंढना पड़ रहा है। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी तो हमने सांकेतिक रूप से बंद किया है, लेकिन ऑटोमेटिक बंद होने की स्थिति आ रही है। जब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी तो निश्चित है कि जो पैसे वाले हैं वो राजस्थान से बाहर जाकर कोई बिजनेस करेंगे। राजस्थान में जो भी आज बिजनेस हम लोग दे रहे हैं वो राजस्थान को मिलना बंद हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट वे में राजस्थान का पूरा नुकसान है। धन्यवाद।